एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज से हम स्टार्ट करेंगे विवेक सर की महाभारत सीरीज़। तो जिसमें सर ने चैप्टर वाइज उन्होंने सेट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, और साथ में ही उन्होंने PYQ जो 15 टेस्ट दिए हैं। तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे और पूरी महाभारत सीरीज़ पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये एक पूरा सिलेबस के तौर पे पूरा उन्होंने ये कंटेंट तैयार किया है, पूरा सिलेबस है इसके अंदर, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर के एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, कलम से क्रांति। तो कलम से ही क्रांति आएगी। तो इस महाभारत सीरीज़ का हम पार्ट कौन सा, सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान में भी प्राचीन भारत। तो आज इसमें हम प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन लगाएंगे जितने सर ने दिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथ में मैंने आंसर की भी दी है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो सेट लगाते टाइम। यहाँ पे मैं तो करा ही दूँगी। उससे पहले आप लोग जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहला प्रश्न है, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन है? तो दूसरा रामायण और महाभारत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? तो किससे जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उससे धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित उससे किया जाता है बुद्ध के जीवन को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकंड का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं थी जो बता। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो गौतम बुद्ध थे। तो सबसे पहले जो पूजा की गई थी मानव प्रतिमा की, तो वो गौतम बुद्ध की ही की थी। किसकी की थी? गौतम बुद्ध की थी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। इनकी जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। और गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था तो वो क्या, वो सारनाथ में उन्होंने दिया था अपना पहला उपदेश। इसी घटना को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को ही बोलते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। इनका जो अंतिम उपदेश था वो श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। कहाँ? श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। और जो ये रहते थे वो बेलूवन विहार इनका रुकने का स्थान था। बेलूवन कौन सा स्थान था? बिहार में बेलूवन। इनका जो पूजा स्थल था वो था स्तूप। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। स्तूप इनका क्या था? पूजा स्थल था। फिर ये सारनाथ के बाद कहाँ चले गए थे? वाराणसी गए थे। शिक्षा जो इनकी थी वो वैदिक शिक्षा थी जो बृहस्पति ने दी थी। सबसे पहले जो गुरु थे वो आलार कलाम थे, जो संख्या दर्शन और योग दर्शन उन्होंने रूडक उत्तरम। और इनकी जो मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर, जिसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर पे। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो गांव के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरे का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिवशील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया? तो किसको नहीं दर्शाया गया? तो शेर को नहीं दर्शाया गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। बाघ, हाथी, गैंडा इनको दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सतुपिटक एक ग्रंथ है जो किससे रिलेटेड है, तो मैंने अभी बताया था। क्या आंसर है, तो वो बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। सत्तुपिटक, जो सत्तुपिटक ग्रंथ है किसे आनंद में इसे संकलित किया गया, जो सुखद निकाय, क्या कहते हैं जिसे सुखद निकाय नाम दिया गया। इसमें और कौन सा एक था, वो त्रिपिटक था जो बौद्ध धर्म का था, जो बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहा जाता था, जिसे त्रिपिटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाराणसी पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं, तो किस वर्गीकरण से संबंधित हैं? 6 का आंसर क्या है, तो ये प्राचीन शहर के नाम से इसे वर्गीकृत किया गया था, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे, तो कौन से भारतीय दार्शनिक थे, तो वो आदि शंकराचार्य थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 7 का डी आंसर। सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता थे, तो कौन देवता थे, तो वो पौधा। सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता पौधा के देवता थे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था, तो मगध, अंग, गंधार, कपिलवस्तु, तो कौन सा था? कपिलवस्तु, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 का ए आंसर। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्यों के शासनकाल के समय के हैं, जो शासक से संबंधित थे, तो कौन शासक से संबंधित थे, तो वो स्कंदगुप्त थे, यानी ऑप्शन बी सही है। 10 का आंसर बी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो किसको संख्या पद्धति के, तो वो कौन है, तो वो हैं बादरायण। कौन है? बादरायण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नामक अग्निमित्र का पुत्र था, यानी कालिदास के मालिक, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अशोक। क्या नाम था? अशोक, यानी ऑप्शन डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि रिक्त स्थान को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ, तो कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1950 को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो वो वाल्मीकि को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 का। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया, तो किस राजा ने बिंबिसार के महल को बनवाया था, तो वो महागोविंद, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 15 का। हड़प्पा सभ्यता से गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे, यानी ऑप्शन डी सही है। 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी है? अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी है, तो सोलंकी राजवंश की राजधानी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो सारे क्वेश्चन लग गए हैं प्राचीन भारत के, तो ये है आंसर की, आप लोग चेक कर लेना साथ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास लेना ना भूलें।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो हम डेली महाभारत सीरीज़ की 2-3 क्लास करेंगे, जीके जीएस की और रीजनिंग की भी साथ में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।